अच्छा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण 1 और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध होता है? ये भी आया। हाँ, क्या लिखे थे? आई भी एस आई ऐसे। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? इसमें क्या लगा है? प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? लाल रंग, हरा। मैंने बढ़िया परीक्षा दिया। बढ़िया है। हाँ? तो इस तरह से करके लिखा जो है वो बच्चों का उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? ऑप्शन सर। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं हाँ? ये आया था क्वेश्चन, ये भी आया था, सारा क्वेश्चन आया था ये सब। हाँ था ना, उसमें था ना। और बताओ इसमें से मनुष्य के मस्तिष्क का औसत सर एग्जाम अच्छा हाँ? पूरा मार्क औसत ओम किसका मात्रक है बाबू? आया था ओम। हाँ? ये क्वेश्चन आया था। और अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ये भी आया। हाँ? ये भी आया सब आया। और ये भी आया कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा जाता है? नहीं आया। सब आया। अच्छा, और किस पेपर लीक का मामला सामने आया है? हाँ, आज ये पेपर लीक होने का सूचना हम लोगों को भी विभिन्न माध्यम से इसकी सूचना मिली। इसमें से आप लोगों का जो है मीडिया, हम लोगों को विभिन्न माध्यम से, जैसे प्रिंट मीडिया से या जो है आपका प्रेस का जो पेपर के में, फिर बहुत सारे अभिभावक लोगों से और छात्रों के तरफ से भी हम लोगों को सूचना मिली। और कुछ डिस्ट्रिक्ट के तरफ वायरल जो हुआ है आपका सोशल मीडिया से, स्पेशली ये हुआ है कोडरमा जिला से हुआ है। तो इस संदर्भ में हमने ऑफिस में सभी पदाधिकारियों के साथ मिल करके इस पर बैठक करके एक निर्णय लिया कि ये जो वायरल हुआ है ये बहुत ही तो बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उसके लाइफ के साथ में, और इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में हमने जैक की तरफ से डीसी कोडरमा और डीसी गिरिडीह को चिट्ठी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आप एक रिपोर्ट दीजिए जांच करके कि कहाँ से हुआ है, कौन कौन इसमें है। अब जो ये साइबर ये का जो इसमें एक्टिविटी है उसको पूरा जांच करके हम लोग को रिपोर्ट दीजिए और कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। और जो परीक्षा है इसको हमने रद्द कर दिया है। इसकी परीक्षा बाद में हुआ। छात्रों से यही किया है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाएं, किसी भी तरह के अफवाह में कोई दुष्प्रचार में नहीं पढ़ें, अपना मन लगा कर पढ़ें। अभिभावक लोगों को भी कहा गया है। सर, इस एग्जाम से पहले हिंदी की भी इसके साथ में हिंदी का भी हमने रद्द कर दिया है। 18 तारीख को हिंदी की परीक्षा थी, उसका भी रिपोर्ट आया था। तो हिंदी का 18 का और आज का साइंस का और ये मैट्रिक लेवल का सेकेंडरी एग्जाम का रद्द कर दिया और बाकी सभी परीक्षा चल रही है जो ये है। तो सर, आगामी परीक्षा का जो शेड्यूल है उसमें भी फेरबदल होने की संभावना नहीं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। समय पर होगी। हाँ, सब होगी। सिर्फ जो कैंसिल हुआ है हाँ, इस बस दोनों इसी पेपर का हाँ 4 तारीख के बाद में इसका डेट है, शेड्यूल ये लिखा जाएगा। 4 तारीख तक पहले से ही प्रोग्राम शेड्यूल है एग्जाम का। तो इस सर ये बहुत बड़ा सवाल है। 8 लाख परीक्षार्थी बुनियाद रखी जाती है 10वीं 12वीं में। इस तरह का आपको कैसा हमने चुप कहाँ हुई सर? ये आप पर सवाल उठ रहा है, जैक पर। आप चेयरमैन की कुर्सी पर है सर, आप पर सवाल उठा रहा है पूरा 7 लाख विद्यार्थी। ये देखिए, जैक का जो ये परीक्षा होती है इसका जो कंडक्शन ये होता है, यहाँ से कोई एक का क्वेश्चन जो है गोपनीय ये के जहाँ से भी आता है गोपनीय प्रेस से ये सीधे डीसी को जाती है।
जो दिशा निर्देश RDC को सबको दिया गया है कि कैसे इसको एक ना रिसीव करना है, इसको कैसे प्रिजर्व करना है अपना डिस्ट्रिक्ट ये क्या कहते हैं प्रशासन के साथ में, तो उन्हीं को दिया गया है टोटली DC को। और DC अपने संरक्षण में प्रशासन का अपना जो है ये टीम के साथ में मिल करके क्वेश्चन को रखते हैं। और क्वेश्चन रखने का भी पूरा नियम दिया हुआ है कैसे करना है, तो टोटल वहीं से आप ट्रेजरी में रखते हैं, सब ट्रेजरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अभी तो हम तक 3 तरह से उधर से आया है हम लोग को सूचना कि जहाँ ट्रेजरी में, कहीं सब ट्रेजरी में, कहीं बैंक में रखते हैं, लेकिन टोटली DC साहब के ये में है। एक मामला ऐसा भी आया था सर जी कि सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया था। हाँ, वो तो उन लोगों का हम लोगों से संबंध नहीं। आखिर ये चूक तो शुरू दिन से ही है। चूक तो शुरू दिन से ही है, जब CBSE की जो थी 15 तारीख को, उसी दिन पेपर कम पड़ गया था। जोहार। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते JPSC SSC की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ हो गए। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। लाखों युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके गार्जियन, उनके सारे लोग आज इस बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि आगे चल करके इस सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हो रहे हैं, उनका देश के अन्य यूनिवर्सिटीज में या अन्य जगहों पर क्या महत्व और क्या वैल्यू रहेगा। यह परीक्षाओं को रोकना, ये परीक्षाओं को फिर से वापस करना, ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है हेमंत जी, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए आप लोगों को। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होकर के, चाहे वो विभाग के मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कदम बढ़ाए और इसके जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि प्रश्न पत्र लीक की सूचनाएं कल से चल रही थी, वीडियो वायरल था, प्रश्न पत्र वायरल था, लेकिन सरकार ने इसको डिनाई किया, खंडन किया, आज अखबारों में भी आया। लेकिन परीक्षाएं संपादित हुई तो हूबहू सारे प्रश्न लोगों के समक्ष देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ। इसे तुरंत ठीक करना और लाखों छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करना सरकार बंद करे।